Very good morning, students. Let's start our next topic, kingdom fungi. हम कल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे. वेजिटेटिव 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं फंगाई में. एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने वाले थे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मैंने बताया था बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी पता है हमें. फ्रेगमेंटेशन, पहला मेथड फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फीजन एंड फोर्थ है हमारा सैक्लोरोटिया एंड फिफ्थ है हमारा राइजोमोर्फ, जिसमें से इनका मीनिंग मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ. फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग आपको पता है, बडिंग का मतलब भी आपको पता है, फ्यूजन का मीनिंग भी आपको पता है. हम यहाँ पे देख लेते हैं सैक्लोरोटिया क्या होते हैं. ठीक है, सैक्लोरोटिया भी फंगस में क्या होता है कि कई बार बहुत सारे हाइपी जो होते हैं फंगस के, जैसे कि कहता है कि कम्पैक्ट मास बना लेते हैं. हाइपी मतलब मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं ना. फंगस की बॉडी को हम हाइपी बोल रहे हैं. यदि हाइपी बहुत सारे हाइपी ग्रुप बना लेते हैं, एक बंडल मास सा बना लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, माइसीलियम बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपी होते हैं ऐसे कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, और हम उनको बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर पाते हैं. ऐसा कोड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. ठीक है, तो जिसमें हाइपी बिल्कुल कम्पैक्ट अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, और हम उनको बिल्कुल भी अलग नहीं, मतलब लॉस देयर आइडेंटिटी, हमें नहीं पता चलता कि कौन सा हाइपी किस में मिक्स हो गया है. ठीक है, तो इस टाइप से फंगस अपना रिप्रोडक्शन करती हैं. इस टाइप के सैक्लोरोटिया बनाकर सूडो, इसको क्या बोलते हैं, सूडो पैरेन्काइमा बोलते हैं. जब कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं ना हाइपी, तो क्या बोलते हैं इसको, सूडो पैरेन्काइमा. तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट होगी हाइपी की फंगस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूडो पैरेन्काइमा या फिर सैक्लोरोटिया. ठीक है, तो इस तरीके से सैक्लोरोटिया टाइप बनाकर भी फंगस क्या करती हैं भाई, अपना मतलब रिप्रोडक्शन करती हैं. ये जो बॉडीज़ होती हैं सैक्लोरोटिया, दिस बॉडीज़ रिमेन्स डोरमेंट मतलब इन अनफेवरेबल कंडीशन. मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, जब कोई फेवरेबल, इनको प्रॉपर मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, तो ये जर्मिनेट नहीं करती हैं. बट जैसे ही इनको प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट सब मिलता है, तो ये क्या करने लग जाती हैं, ग्रो करेंगी और क्या बनाएंगी, न्यू फंगस बनाएंगी. तो इस टाइप्स का जो मेथड है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंडर आता है, तो फंगस कहता है कि सैक्लोरोटिया की फॉर्मेशन करके भी क्या करती है, अपना रिप्रोडक्शन करती हैं. इस टाइप का रिप्रोडक्शन फंगस का आगे हम देखेंगे. क्लाविसेप्स फंगस है जो सैक्लोरोटिया के थ्रू ऐसी फॉर्मेशन करके बॉडी अपना रिप्रोडक्शन करती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो है राइजोमोर्फ. क्या आता है, राइजोमोर्फ. ठीक है, इसमें जो हाइपी होती है, इसमें भी क्या होता है कि ये जो हाइपी मैंने बताया था, ये ऐसा ही ब्रांच टाइप एंड रोड लाइक, या फिर एक रस्सी नहीं होती, स्ट्रिंग, उसकी तरह कम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं. हाइपी होती हैं और कम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं, और कैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, या तो एक कोड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, या फिर ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग में, ठीक है, एंड ये कह सकते हैं रोप, रस्सी की तरह. ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाती हैं. और इसमें भी जो हाइपी होती हैं वो कम्पैक्टली ही अरेंज होती हैं. ठीक है, एंड एक दूसरे के ऊपर बाइंड कर जाती है, कहने का मतलब ये होता है. ठीक है,
और ये जो राइजोमोर्फ हो ना, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है फंगस में, ये रूट्स का काम करता है। किसका काम करता है? जैसे प्लांट्स, हायर प्लांट्स में रूट्स काम करती है ना, वाटर मिनरल का अब्जॉर्प्शन, ऐसे ही इनमें काम करता है राइजोमोर्फ। ठीक है, तो कहता है कि ये भी अनफेवरेबल जो राइजोमोर्फ बनती, ये हायर फंगाई में मिलेंगे। इस टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है? हायर फंगाई में। आगे हम देखेंगे हायर और लोअर फंगाई क्या होती है। नेक्स्ट देखो, ये भी रिमेन्स डोरमेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब पता है कि भाई ये जब फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर जो भी इनकी ग्रोथ के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो ये ग्रो नहीं करती हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ग्रो करने लग जाती है। आया समझ में? तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन, बडिंग आपको ऑलरेडी पता है, 10th क्लास में पढ़ा था। फिजन भी पता है। तो ये सैक्लोरोटिया और राइजोमोर्फ जो नहीं पता था वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये था रिप्रोडक्शन फंगस के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग पता है आपको? जैसा कि सभी मीनिंग तो वही रहेगा कि भी इसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, गैमेट्स नहीं बनते हैं, कुछ स्पेशल पार्ट्स ही होते हैं, उसके थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, या स्पोर्स बनेंगी, या इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाग्यूल्स और प्रोपाग्यूल्स बोलेंगे स्पोर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्टिव सेल से, स्पोर से, या प्रोपेगुल्स स्पोर्स ही होती हैं। तो इस टाइप से रिप्रोडक्शन करना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट सेल्स आर कॉल्ड asexual reproduction। asexual reproduction। ठीक है, तो ये asexual reproduction सेम मीनिंग होता है। हायर प्लांट्स में भी asexual reproduction का मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भी asexual reproduction से क्या, कौन कौन सी स्पोर्स बनती। बेसिकली asexual reproduction जो होता है फंगस में, वो स्पोर्स के थ्रू ही होता है। अलग अलग काइंड्स की स्पोर्स इनके अंदर बनती है, तो हम देखेंगे स्पोर्स के बारे में।